गुरूर ब्लॉक के ग्राम डोडोपार में मां दंतेश्वरी मंदिर पुजारी बाबा गोविंद राम जी एवं समस्त ग्रामवासी के तत्वावधान में नवरात्रि पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन 2 से 9 अप्रैल तक किया गया। इसकी गायक व प्रवचनकर्ता पंडित अजय चतुर्वेदी हैं। वादक कलाकार देव कुमार साहू साथी हैं। कथा प्रवचन 11 बजे से 1:30 बजे व 3 से 5 बजे तक होता है। ग्रामीणों ने बताया कि 9 अप्रैल की कथा में परीक्षित मोक्ष गीतासार तुलसी वर्षा की पूर्णाहुति सहस्त्राधारा स्नान रामनवमी पूजन के साथ इस भागवत ज्ञान के सप्ताह का समापन हुआ। परीक्षित की भूमिका में पूर्णिमा साहू कृष्णा साहू है। नवरात्रि के उपलक्ष्य में दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में आयोजित भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह में रोजाना भक्तों की भीड़ रही। मेरा नाम पंडित अजय चतुर्वेदी है और ये मेरी जन्मभूमि है ग्राम डोडोपार। यहाँ पर पूरे ग्रामवासियों के सहयोग से माँ दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण, माँ गायत्री मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। पूरे ग्रामवासियों के द्वारा रखा गया है और दोपहर में ये कथा है सवेरे 11 बजे से 2 बजे तक और 2 बजे से 4 बजे तक विभिन्न दानदाताओं के द्वारा भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहती है और फिर उसके बाद 4 बजे से कथा शाम को 6:30 बजे तक चलती है। सर, ये जो भागवत कथा है ये कि अध्यात्म की पौराणिक कथा होती है, ये जनमानस पे किस तरह का प्रभाव डालता है? जितनी हमारे सनातन धर्म में कथाएं हैं वो हम सबको सीख प्रदान करती हैं और सीधे सीधे हमको आगामी जीवन में हमको कैसे अपना जीवन जीना चाहिए इसकी ये कला बताती है। तो एक्चुअल में भागवत ये है कि जीवन जीने की कला का नाम श्रीमद् भागवत है, जीवन के सिद्धांत का नाम श्रीमद् भागवत है। हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करके हम कैसे अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, कैसे हम प्रेम से एक दूसरे से रह सकते हैं, कैसे हमारे द्वारा समाज में हम कुछ अच्छा कर जाएं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको अद्भुत सीख मिलती है। और कथा श्रवण से हमारे मन में जो ग्लानि है, किसी प्रकार का भय है, किसी प्रकार की अशांति है, उन सारी चीज़ों का नाश करने वाला इसमें भागवत है। सबसे दुर्लभ शरीर होता है। हालांकि मनुष्य के शरीर से भी और सुंदर सुंदर शरीर है और जितने प्राणी हैं उन लोगों में तितली को देखिए कितना सुंदर तितली दिखती है। मोर को देखिए, मोर को देख करके मन उल्लासित हो जाता है, लेकिन दुर्लभ नहीं कहा गया उसको। दुर्लभ कहा गया मनुष्य के शरीर को। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने भी कहे थे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदगन कहीं गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संवारा। तो मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, जिसका तात्पर्य है कि ये जो जीवन है वो ईश्वरीय उपहार है। अब देखिए इसको समझ लीजिए, जो हमारा जीवन है वो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है। अब उपहार किसको कहते हैं कि आप यदि कुछ उच्चता कर लेते हैं तो कोई आपको प्रेजेंट देता है, आपके बर्थडे में आपको कोई प्रेजेंट दिया, और यदि आपने कुछ किसी प्रोग्राम में कुछ उच्चता हासिल कर ली तो उपहार आपको मिलता है। अच्छा, उपहार के बारे में देखिए, वो जो किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा आपको उपहार मिलता है, उस उपहार को आप घर में लेकर के आते हो और घर में आकर के क्या करते हो, उसको बढ़िया एक तो कांच की अलमारी बना करके मस्त एकदम पोछ उठा के उसको रखते हो। जो सामान्य किसी पुरुष के द्वारा और किसी पार्टी इत्यादि में आपको किसी घर में तो बढ़िया दिखाते हैं उसको कि मैं यहाँ गई थी और यहाँ गया था तो फर्स्ट आया हूँ उसका है, उसको बड़े आनंद से दिखाते हैं। और कोई आ जाए तो अपने घर में ऐसे सजा कर रखे हैं, नाना प्रकार के मेडल मिला है। कभी आपने विचार करके देखें कि मनुष्य रूपी जो शरीर है वो ईश्वर के द्वारा उपहार में हमको मिला है। हमारी चिंता उसको सजा करके, उसको संवार करके, उसको संभाल करके